है ये? ना डैड उठा रहे ना दी उठा रहे। बात करना बहुत जरूरी है। डैड प्लीज प्लीज फोन उठाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। डैड डैड क्या हो गया? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मुझे आपसे मिलना है अभी। ठीक है ओके, मैं आ रही हूँ। ओके आप अच्छा चलिए, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ आरवी से बात करके। चाचू क्या हुआ? क्या बोलूं, वो वही जिसको लेके आप इतना परेशान हो रहे हो। आरवी तूने जो ये मीटिंग कैंसिल की है, जो तू वहां गया नहीं ना, बहुत बड़ा रिस्क लिया है तूने। चाचू मैं क्या बोलूं आपको, मैंने हमेशा की तरह काम को ही प्रायोरिटी दी। मैं चला गया था वहां, लेकिन फिर एयरपोर्ट पहुंच के मुझे लगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए। पूर्वी की वजह से उसने मना किया था मुझे, और उसने इतना कुछ किया मेरे लिए इन दिनों। मुझे लगा मैं जाऊंगा तो उसके साथ गलत हो जाएगा। और तो और जब मैं आया वो दिया पे गुस्सा कर रही थी इसी बात को लेके। अपनेपन वाला गुस्सा। तू चिंता ना कर, तो यहाँ वापस आ गए ना तो बिल्कुल सही किया। मैं बात करता हूँ उनसे। मैं नहीं इट्स ओके, मैं समझ लेता हूँ। एंड आई प्रॉमिस यू कोई लॉस नहीं होगा। तू रपदा बंदा है यार, तेरे होते ना लॉस हो ही नहीं सकता। चल मैं चलता। चाचू एक रिक्वेस्ट है आपसे। बोल। खुशी, आप उसके साथ अच्छा मत बनिए। मैंने देखा आपको उससे बात करते हुए, कोई जरूरत नहीं है उसके साथ अच्छा बनने की। मैं उसके साथ अच्छा नहीं बन रहा था, मैं जैसा हूं ना वैसा ही था। मैं बुरा इंसान थोड़ी हूँ, ना ही मैं किसी के साथ बुरा कर सकता हूँ। यार जो हो गया ना, पुरानी बातों को छोड़ दो, तभी तो जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। एक ही तो जीवन है, वैसे बातों को पकड़ के रखेंगे तो जिंदगी का मजा कब लेंगे। सही कहा आपने, एक ही जिंदगी है, और अगर वही जिंदगी कोई छीन ले तो जो जख्म मिलता है ना वो कोई वक्त नहीं भर पाता। ऐसे नहीं होगा। नहीं चाचू, नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। आगे बढ़ना नहीं होगा। खुशी दी, तू कब आई यहाँ पे? मैं पहले से ही यहाँ पे थी। वो तू भी घर पे नहीं थी और आरवी भी नहीं था, तो मैं वापस चली गई। दी तो तू वेट करती ना, मुझे कॉल क्यों नहीं किया तूने? इट्स ओके पीयू, मिल लेना तुझसे और आरवी से भी। मुझे वो स्पेशली आरवी को थैंक्स कहना था। उसने जो तेरे लिए किया, ऐसा कोई नहीं करता है पीयू। तू मेरे सामने खड़ी है तो ठीक है, अच्छी है, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पीयू तू मेरे लिए क्या मायने रखती है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं जानती हूँ। तू मेरी जान है, और आरवी ने तेरी जान बचाकर एक तरह से मेरी जान बचाई है। और इस बात के लिए मैं हमेशा हमेशा आरवी की कर्जदार रहूंगी। मैं उसका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तू मुझे बताइए कैसे चल रहा है? हाँ? जीजू! गलती तुम्हारी होती है, बुरा मैं बन जाता। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। थी वो, तेरे घर पर सब ठीक है ना? मतलब वो अरमान जीजू। पीयू अरमान तो तेरे बारे में पूछ रहा था। इनफैक्ट अरमान ने कहा कि मैं आके उसके बिहाफ पे तुझसे माफी मांगू। माफी? हाँ वो उसने जैसे बिहेव किया तेरे साथ, तुझे पता है पीयू, तेरे जाने के बाद ना वो खुद पे गुस्सा कर रहा था। उसे ठीक नहीं लगा उसने जैसा किया। कोई बात नहीं दी, पर ये वापस नहीं होना चाहिए। तो मैं मेरे लिए नहीं बोल रही हूँ, तेरे साथ जो भी हुआ वो वापस नहीं होना चाहिए। पीयू अरमान एक अच्छा इंसान है, और हस्बैंड वाइफ में तो ये सब होता ही है ना। ये रिश्ता ही ऐसा है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं,
तो बस कभी कभी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। और वैसे भी तकरार भी तो वही होती है जहाँ प्यार होता है। थी अगर रिश्ते में प्यार है तो इज्जत भी तो होती है ना। प्यार और इज्जत दोनों जरूरी होती है, और इनकी ना बहुत पतली डोर होती है थी जो टूटनी नहीं चाहिए। अगर पति पत्नी बन गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लाइसेंस मिल गया एक दूसरे के साथ गलत बिहेव करने का। पीयू तू गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तू सोच रही है। अच्छा तू देख, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ, बस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कुछ हुआ ना, जो बुरा तूने देखा, तो बस तो कोशिश कर कि तू वो सब भूल जा। ओके? ये मर्द लोग ऐसे क्यों होते हैं? नहीं पीयू, सब लोग ऐसे नहीं होते। हर कोई अपना गुस्सा इस तरीके से नहीं निकालता। कुछ लोग आरवी जैसे भी होते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी पत्नी की जान बचाते हैं। पत्नी तो क्या, पत्नी की बहन की भी जान बचाते हैं। मतलब आज मैं ऐसे तेरे सामने खड़ी तो सिर्फ और सिर्फ आरवी की वजह से, वरना पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता। ये एक मिनट, क्या बोल रही है तू? दी मुझे बता क्या हुआ है, मुझे जानना है। पीयू जब मैं यहाँ से गई तो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक शॉर्टकट ले लेती हूँ, लेकिन तभी वहाँ 2 गुंडे मेरे पीछे आ गए। मैं घबरा गई थी और थैंक गॉड उस समय आरवी वहाँ पहुँच गया और उसने। तो तू ठीक है ना? तुझे कुछ नहीं हुआ है ना? मैं आरवी की वजह से बिल्कुल ठीक हूँ। तू अब खुद का ख्याल रख, खुद के बारे में सोच। अगर तू खुश रहेगी ना तो मैं भी खुश रहूंगी। मैं चलती हूँ, वो मुझे देर हो रही। तू अभी आई है? अभी कहाँ जा रही है? देख मैं रुक जाती लेकिन ना बहुत लेट हो गया, तो अभी मैं चलती हूँ। एक शर्त पे तू मुझे प्रॉमिस कर, तू कल वापस आएगी। कल? मैं जब से इस घर में आई हूँ ना, हमने बैठ के बातें ही नहीं की। मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है, तो तू कर। हाँ प्रॉमिस। मैं कल आऊंगी, तेरे साथ अच्छे से बैठ के बात करूंगी, ठीक है? लेकिन अभी मैं जा रही हूँ। ओके? अरे भी आराम से जा, हाँ आराम से जा रही हूँ। मोहन कहाँ है यार तू? फोन क्यों नहीं उठा रही है? अभी चाचा का फोन आ जाएगा और पूछेंगे मोहन कहाँ है। मोहन तो यहाँ पर है ही नहीं। 10 बातें पूछेंगी, क्या जवाब दूंगी मैं? बस गई मैं। हाय, हम मिले हैं पहले। बिल्ली रास्ता काट जाती तो भी चलता, बट नॉट यू। ओके, मैं आपका गुस्सा, आपकी इरिटेशन को अच्छे से समझ सकती हूँ। इनफैक्ट आपकी जगह अगर मैं होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती। लेकिन मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हम पुरानी बातों को भूलकर बस आगे बढ़ जाए। मेरी छोटी बहन की शादी हुई है इस घर में, और वो सबको बहुत प्यार करती है। इनफैक्ट पूरे घर वाले भी उससे प्यार करते हैं शायद। सो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम पुरानी बातों को भूलकर अगर आगे बढ़ जाएं तो। तुम्हें अपनी बहन याद है? क्वाइट सरप्राइजिंग। और मेरी बहन, माय प्रिटी सिस्टर मोनिशा, तुम्हें याद है तुम पहली बार उससे कहाँ मिली थी? डोंट बॉदर, मैं याद दिला देती हूँ। दैट होटल ब्लास्ट, जब तुम्हारी बहन पूर्वी को बॉम्ब जैकेट पहनाया गया था। क्वाइट अ ट्रैजिक इंसिडेंट। पर तुम्हें पता है वहां पर आरवी और मोनिशा क्या कर रहे थे? अपनी लव एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। लव एनिवर्सरी समझती हूँ ना तुम खुशी? जब एक इंसान दूसरे इंसान को प्रपोज करता है। बहुत साल पहले मोनिशा ने आरवी को उसी दिन प्रपोज किया था और आरवी ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। तुम मेरा इशारा समझी ना कि तुम्हारी बहन पूर्वी की इस घर में क्या जगह है? मुझे तुम्हारे मुंह लगने का कोई मन नहीं था, बट देन मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। कल को तुम किसी बड़ी गलतफहमी की शिकार ना हो जाओ। गॉट इट? सो जस्ट शू शू। चाहती क्या हो मुझसे? What do you want?
तुम्हें आइडिया भी है तुमने क्या किया है? डू यू हैव एनी आइडिया? डैड मैं व्हाट? मैं क्या? डैड प्लीज प्लीज आप तो समझ सकते हैं ना, मैंने ऐसा समझना मुझे नहीं, समझना तुम्हें चाहिए था मोनिशा। क्या जरूरत थी ये सब करने की? डैड मैं वो बहुत मोनिशा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जो लोग हमारे सामने तक नहीं आते हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है कि हमारे आसपास भी आ सके, आज तुमने उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि आज वो हमारे बराबर खड़े हैं। आई नो बट आरवी आरवी कौन? आरवी आरवी आरवी, मुझे पता है तुम्हें आरवी को अपना बनाना है, उसके साथ शादी करनी है, यही ना? पर उस सब के लिए तुम इस हद तक चली गई कि इतनी सारी चालें चली, गेम्स खेली, उसको हायर किया। वाई मोनिशा वाई? नो मोनिशा नो, ये हमारा लेवल नहीं है। तुमसे नहीं हो पा रहा था ना, तुम मुझसे कहती। 2 मिनट में ये तुम्हारा काम ऐसे कर देता, जस्ट 2 मिनट्स। आरवी के पूरे परिवार को सामने बिठा कुछ शर्तें रखता और पूरा परिवार घुटनों में आ जाता तुम्हारे सामने, तुम्हारी शादी यूं करवा देता मोनिशा, यूं। नेत्रा को हायर करना, ये सब गेम्स करना, क्या जरूरत थी? डैड आई नो कि मैंने जो किया गलत था। आई एम सॉरी, आई नो ये हमारा लेवल नहीं है, आई नो मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, बट मेरी आंखों के सामने अगर मेरा आदमी किसी और का हो रहा है तो मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। इसीलिए सब हम जानते हैं ना, मैं आदमी से कितना प्यार करती हूँ। मेरी आंखों के सामने डैड को किसी और का हो रहा था तो मुझे कुछ और समझ में नहीं आया, तो जो समझ में आया मैंने डैड, लेकिन वो नेत्रा वो डैड वो मुझे एक्सपोज कर देगी, वो अड़ गई है, वो सबको मेरा सच बता देगी। मीडिया भी इसके पीछे पड़ी हुई, मेरे बारे में न्यूज़ निकलेगी, सबको पता लग जाएगा, सब मुझसे नफरत करने लगेंगे डैड। Everyone will hate me। और भी तो सबसे पहले वो जब आपसे दूर करेगा डैड, हमारी रिस्पेक्ट, मेरी रिस्पेक्ट, इस परिवार की इज्जत, सब मीडिया चाहती है डैड से परा हो जाएगा। प्लीज मुझे बताइए। रिलैक्स। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि नेत्रा तुम्हें एक्सपोज कर दी? वो मैंने पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल को पैसे दिए हुए, उसे कहा था कि नेत्रा के हर मूव के बारे में मुझे बताए, तो उसी ने मुझे बताया। और जैसे उसने मुझे बताया मैं पुलिस स्टेशन गई भी। मैंने सोचा मैं नेत्रा से मिलती हूँ, उसे और पैसे दे दूंगी मुंह बंद रखने के लिए, लेकिन इंस्पेक्टर ने मुझे मिलने नहीं दिया क्योंकि मिलने का टाइम खत्म हो गया था। बस उसके बाद मैं यहाँ चली आई। प्लीज हेल्प मी डैड, मुझे लग रहा है मेरी पूरी लाइफ ना ऐसे खत्म हो जाएगी। मुझे ऑनेस्टली बस एक ही रास्ता दिख रहा है कि नेत्रा को इतने पैसे दे दूं कि वो जिंदगी में कभी भी मुंह ही ना खोले, बस। और मोनिशा, तुम उस नेत्रा को एक नया पैसा नहीं दोगे। पर फिर क्या करेंगे? मतलब बेटा, जिन लोगों का ईमान पैसा होता है ना, वो किसी के सगे नहीं, कोई भी उन्हें ज्यादा पैसे देकर खरीद सकता है। इसलिए इस नेत्रा को हम ऐसे टैकल नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे डैड? उसे दूसरी तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। हेलो। ओके। डैड आप कुछ कह रहे थे? तुम्हें एक न्यूज़ देनी। हाँ। नेत्रा बहुत जल्द बेल पर छूटने वाली है। What? नहीं, नो। अभी इंफॉर्मेशन मिली है। डैड, इंफॉर्मेशन गलत भी तो हो सकती है। ऐसे बेल कैसे मिल जाएगी? इतना बड़ा जुर्म किया है, कानून के हिसाब से भी उसे बेल तो मिलनी ही नहीं चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। It's not possible। मोनिशा, nothing is impossible। लेकिन उसकी बेल करवाएगा कौन? जिसे नेत्रा से पूरा सच जानना हो, जिसके लिए सच सबसे बड़ा फायदा हो। उर्वी? Who knows? हो सकता है ये सब उर्वी नहीं करवाया हो। Okay. Yeah. So, what's the budget for this startup? Hold on. धागा धागा प्रीत
कुछ बता दे क्यों हुआ ये मैं जानू ना। तुमको जी लूं संग तेरे यूं, भूल जाऊं खुद को ही मैं अब कहीं, तेरी बनके ही रहूं मैं, सांसों में हूँ सांस में जब तक मेरी। पूर्वी, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। श्योर? हाँ हाँ, पक्का सब ठीक है ना? सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये इस नेत्रा को ना मुझे रोकना पड़ेगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये ठीक नहीं हो रहा है, इसे रोकना पड़ेगा। मोनिशा, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। जब प्रॉब्लम दिखे तो प्रॉब्लम से पहले उसकी रूट्स को पहचानो, उसकी जड़ को पहचानो, और जब तुम्हें जड़ मिले तो उस जड़ को खत्म कर दो। ना रहेगी जड़ और ना रहेगी तुम्हारी प्रॉब्लम। आप कहना क्या चाहते हैं डैड? यूज योर ब्रेन्स मोनिशा। तुम मेरी बेटी हो, रिमेंबर? इस केस में जड़ है पूर्वी। तुम्हें नेत्रा को नहीं, पूर्वी को टैकल करना। देखो, अगर पूर्वी तुम्हारे बनाए प्लान को खराब नहीं करती तो सब सही चल रहा था, राइट? राइट। नेत्रा तुम्हारे प्लान के हिसाब से चल रही थी, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑल राइट, बट पूर्वी ने सब खराब कर दिया। एग्जैक्टली डैड, उस स्टूपिड लड़की ने अपना स्टूपिड दिमाग चला कर ना सारा गेम खराब कर दिया। तो हमें पूर्वी को टैकल करना होगा। लेकिन डैड कैसे? मैंने उस लड़की को ना बहुत अंडर एस्टिमेट किया। मैं बता रही हूँ आपको, बहुत चालाक है वो। मैंने कितनी कोशिशें की कि उस लड़की को अपनी मुट्ठी में कर लूं, लेकिन हर बार वो बच जाती है। कभी खुद बच जाती तो कभी किस्मत उसे बचा लेती। इसलिए इतना सब करने के बाद अब मुझे नहीं समझ में आ रहा उसे कैसे टैकल करूं। सिंपल है, उससे हमेशा के लिए पीछा छुड़वा दे। मतलब मार दे? नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर डैड? से और कोई प्रॉब्लम में उलझाकर। ओके, तो आप कहना चाहते हैं कि इससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करके उसे इससे भी बड़ी प्रॉब्लम फंसाकर? यस, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिससे वो चाह कर भी नहीं निकल पाए। पुलिस उसे पकड़ ले, कोई उसका साथ नहीं देगा, परिवार वाले उसको कुछ सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसी प्रॉब्लम, समझ रही हो ना तुम? समझ रही हूँ डैड। मुझे पता था कि आई कैन कम टू यू और आप मुझे जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन दोगे, आप कोई रास्ता निकालोगे। आई जस्ट न्यू इट। Of course, you're my princess. Anything for you. डैड, लेकिन अब बताइए ना कि क्या करना है, कैसे करना है मुझे। सबसे पहले मुझे मेरे आदमी को कॉल करना। हेलो, घर आ जाओ अभी। ओके,
सबसे पहले मुझे ये जानना है कि आरवी के घर पे कौन कब कहाँ होता है। आई वांट टू नो द एंटायर डेली स्केड्यूल। कौन क्या काम कर रहा है, कौन से टाइम पे कौन कहाँ जा रहा है, एवरीथिंग आई वांट टू नो। ओके ओके। आरवी रुको। व्हाट? तुम अभी हंसे क्यों? मैं हंसा नहीं तो? तुम हंसे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं सपना देख रही थी कि तुम हंस रहे हो? मैंने देखा तुम हंसे। और हाँ, झूठ मत बोलना। बताओ। 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 सच बताओ। सच सच ही बताओ। इश्क मिले तो जग मिल जाए, बिछड़े तो दिल टूट जाए। इश्क में पागल हो जाते हैं लोग जिन्हें ये लग जाए। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करने वाला? तुम मैं बाल ठीक करने वाले हो? यू नो, मैं बहुत टाइम से करना चाहता था। जब भी तुम्हें खुश देखा, दिल ने किया कि बस एक बार ऐसा जरूर करो। कर सकता हूँ। बताओ, कर सकता हूँ।